हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनोल। फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे एसिडिटी ऑफ फिनोल पे। एसिडिटी ऑफ फिनोल, क्या फिनोल एसिडिक बिहेवियर दिखाता भी है या फिर नहीं? देखिए, अगर आपको बताना है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो आप क्या करते हैं, उसकी रिएक्शन मेटल के साथ करवा देते हैं, क्योंकि एसिड रिएक्ट विद मेटल गिव्स हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट। तो यहाँ पे हमारी रिएक्शन हुई, ONA और हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो गई। अगर मेटल के साथ कोई कंपाउंड रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन लिबरेट करता है तो हम बोल सकते हैं ये एसिडिक इन नेचर है। नेक्स्ट हम जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड रिएक्ट विद बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। NaOH के साथ रिएक्ट करवाया, देन हमने फाइनली देखा यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम फिनोक्साइड और रिलीज हो रहा है H2O। ओके, अगर ऐसा होता है तो हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इन दोनों के बिहाफ पे हम बोल पा रहे हैं कि फिनोल एसिडिक इन नेचर है। अब आगे सुनिए, आपने क्या किया, थर्ड मेथड यूज किया, लिटमस पेपर टेस्ट आपने किया, जिसमें हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। अब हमें कंफर्म है कि ये एसिडिक इन नेचर है। चलिए, अब ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। अब हम इससे आगे चलते हैं और डिस्कशन करते हैं एल्कोहल और फिनोल में बेटर एसिड कौन है। एल्कोहल भी तो H पॉजिटिव देता है और फिनोल भी H पॉजिटिव देता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है। विच वन इज बेटर एसिड? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि फिनोल बेटर एसिड है। अब हमारे माइंड में आता है कि क्यों, इसका मैं आंसर दे रहा हूं। देखिए, यहां पे रेजोनेंस होती है ड्यू टू कॉन्जुगेशन। मीन्स अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं रखना चाहता क्योंकि वो हाईली नेगेटिव है। वो क्या करेगा, H को यहाँ से निकाल देगा, अपना पॉजिटिव चार्ज उसको दे देगा और उसका बॉन्ड ले लेगा। मीन्स यहाँ से H पॉजिटिव बहुत जल्दी रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको दे दी, बेंजीन को। और हम ये बात जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो एसिडिटी के इन्वर्सली होती है। अब ऐसा क्यों, वो भी मैं बता देता हूँ, सुनिए। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो पॉजिटिव नहीं निकल पाएगा। तो जितना नेगेटिव चार्ज कम होगा, H पॉजिटिव उतना ही जल्दी रिलीज होगा और एसिड उतना ही अच्छा होगा। ये याद रहे आपको, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे भी ये काम आने वाला है। इन केस ऑफ एल्कोहल यहाँ पे लग रहा है इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स यहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज हो रही है ऑक्सीजन की, डिक्रीज नहीं हुआ, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया। देन हमें पता है नेगेटिव चार्ज बढ़ता है, H पॉजिटिव का निकलना डिफिकल्ट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दैट्स वाई फिनोल इज बेटर एसिड एज कंपेयर टू एल्कोहल। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। चलिए अब इससे आगे चलते हैं और फिनोल की एसिडिटी पे कुछ और बातें करते हैं। देखिए, फिनोल एसिडिक इन नेचर है, हम बिल्कुल मानते हैं। क्या फिनोल का एसिडिक नेचर इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है? देन हमारा आंसर आएगा यस। देखिए, फिनोल एसिडिक इन नेचर है, हम प्रूफ दे चुके हैं। हम चाहते हैं इससे बेटर हो जाए या इससे कम हो जाए, तो आपके पास दो ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो फिनोल के ऊपर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा दो फिनोल के ऊपर। देखिए, डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, डोनेट करता है, विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। अब क्लियर तो हो ही गया होगा।
डोनेटिंग ग्रुप लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी कम हो जाएगी, एसिडिटी लेस हो जाएगी अगर डोनेट करता है तो। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, एसिडिटी कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करता है तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ ये कवर करना चाहूँगा कैसे एसिडिटी डिक्रीज होगी, कैसे एसिडिटी इंक्रीज होगी। चलिए एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से हम इसको क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पे विड्रॉइंग ग्रुप, अब यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 ग्रुप की बात करें तो NO2 ग्रुप क्या क्या दिखाता है? -R। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं पता -R क्यों दिखा रहा है, उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि 11th में ये समझ लेना चाहिए था आपको, बट फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि उनका भी कुछ भला हो जाए। यहाँ पे NO2 है, देखिए आप कैसे बताएंगे ये -R दिखा रहा है। अगर बेंजीन से जो एटम जुड़ा हुआ है वो हाईली नेगेटिव एटम से जुड़ा हो, सराउंडिंग एटम उससे ज़्यादा हाईली नेगेटिव हो, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो उस पर पॉजिटिव आएगा तो वो बेंजीन से लेगा। तो सिंपल सा फंडा हो गया है, आपको बेंजीन से नेक्स्ट एटम देखना है और उसके सराउंडिंग एटम देखने हैं। अगर सराउंडिंग एटम हाईली नेगेटिव है देन वो इलेक्ट्रॉन देगा उनको और वो फिर बेंजीन से ले लेगा। लाइक NO2 हो गया, लाइक CN हो गया। CN के केस में भी क्या है, C जुड़ा है बेंजीन से और उससे हाईली नेगेटिव उसके साथ जुड़ा है। सेम एल्डिहाइड के लिए है, एल्डिहाइड जुड़ा है और वो फिर O के साथ जुड़ा है, सराउंडिंग एटम हाईली नेगेटिव है। कीटोन में भी ऐसा है, कार्बोक्सिलिक में भी ऐसा है। तो ये सभी ग्रुप कैसे हैं? विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी बात याद रखनी है, बेंजीन से नेक्स्ट एटम देखना है और उसके साथ सराउंडिंग एटम कैसे हैं ये आपको देखना है, आप बता पाएंगे रेजोनेंस। ये -R दिखा रहा है, साथ के साथ -I भी दिखाता है, वो कैसे पता लगेगा उसके लिए भी बता देता हूँ। सिग्मा बॉन्ड पे लगता है फर्स्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से लगता है, जिसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की ज़्यादा है तो नाइट्रोजन खींचेगा, -I भी है। चलिए अब यहाँ पे पहले तो देखिए क्या हो रहा था, केवल और केवल बेंजीन ही इलेक्ट्रॉन को ले रही थी। अब यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप भी ले रहा है, बेंजीन तो ले ही रही है, बेंजीन से नाइट्रो ग्रुप ले रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्गली विड्रॉइंग ग्रुप हो गए हैं। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को काफ़ी कम कर देंगे और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो एसिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। मीन्स पैरानाइट्रोफिनोल बेटर एसिड एज कंपेयर टू फिनोल, क्योंकि यहाँ पे लेने वाला केवल बेंजीन था, यहाँ पे लेने वाला नाइट्रो ग्रुप भी है और बेंजीन भी है, दैट्स वाई ये हमारा बेटर एसिड है। चलिए अब हमें समझ में आया कि NO2 तो ऑर्थो पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। अब इनमें से बेटर कौन होगा? यहाँ पे देखा जाए ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा, आप कभी भी ऑर्डर को क्रैम नहीं करेंगे। ऑर्डर को क्रैम करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, ऑर्डर चेंज होते रहते हैं। आप इफेक्ट लगाएं, इफेक्ट को समझें, देन आप आंसर कर पाएंगे। तो NO2 क्या दिखाता है? -R। मेटा पे कभी रेजोनेंस नहीं होती, ना -R ना +R। हाँ पैरा पे होती है। अब रेजोनेंस डिस्टेंस से रिलेट नहीं करती, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक सेम रहती है। अब -I दिखा रहा है, -I दिखा रहा है, -I दिखा रहा है। अब -I डिस्टेंस से रिलेट करता है, सबसे ज़्यादा ऑर्थो पे होता है, उससे कम फिर मेटा पे होता है क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रही है, और सबसे कम पैरा पे होता है क्योंकि उसकी डिस्टेंस और ज़्यादा है। यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं बेटर कौन है। देखिए रेजोनेंस इक्वल है, रेजोनेंस इक्वल है, इंडक्टिव इसमें ज़्यादा है, इंडक्टिव इसमें कम है। तो देखा जाए तो ऑर्थो बेटर होना चाहिए, बट ऑर्थो में एक प्रॉब्लम आ गई। वो क्या आ गई?
इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आ गई और H का निकलना डिफिकल्ट हो गया। दैट्स वाई आपका पैरा बेटर है। ठीक है, अब पैरा के बाद फिर ऑर्थो ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ऑर्थो पे 2 इफेक्ट है, इतना भी स्टेबल नहीं हुआ है कि H नहीं निकले, बट उससे पहले किसका निकलता, पैरा का। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो फिर ऑर्थो ही हमारा आंसर होता। बट अब क्या करें, यहाँ पे क्या हो गई है, इंट्रा, नोट डाउन जरूर करें, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए अब लास्ट में हमारा क्या आया, मेटा, और ये तीनों फिनोल से तो बेटर हैं ही हैं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहे हैं ना। मेटा कर रहा है, भले ही कम कर रहा है, कर तो रहा है, तो फिनोल से तो ये सभी बेटर हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑर्डर हो गया पैरा, ऑर्थो, मेटा, फिनोल। ओके, अब मैं आपको बता देता हूँ अगर एक से ज़्यादा NO2 लग जाएं तो क्या होगा। ठीक है, और ये ऑर्डर केवल इसके लिए आप याद रख सकते हैं जो बच्चे क्रैम करते हैं, सबके लिए ये ऑर्डर नहीं रहेगा। चलिए नेक्स्ट, अगर बात करते हैं 3 NO2 लग जाए, OH, NO2, 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 यहाँ पे ये सबसे बेटर एसिड है और इसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ये एक्चुअल में एसिड ही बन गया है, एसिड की नेचर नहीं है, एसिड ही बन गया है, पिक्रिक एसिड। अब अगर इससे कम की बात करें 2 पे लगा देंगे, और इससे भी कम की बात करें तो फिर हम 1 लगा देंगे। अब ये जो बाकी का जो सीन था वो मैंने बता दिया था, पैरा आएगा, फिर उसके बाद ऑर्थो आएगा, उसके बाद मेटा आएगा, लास्ट में फिनोल आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है, क्योंकि नंबर ऑफ विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो टेंडेंसी थी, जो लेने की टेंडेंसी वो और ज़्यादा हो गई है। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है, और भी कम हो गई है, और जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी H पॉजिटिव का निकलना उतना ही ईजी हो जाएगा। ओके, वेट मैं एक बार इंक फिल कर लेता हूँ मार्कर में। ओके, आगे चलते हैं क्रिसोल पे। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिसोल ही नहीं पता है, क्रिसोल क्या होता है मैं फिर बता रहा हूँ। कॉमन नेम जरूर याद रखें, यहाँ से प्रॉब्लम आती है। तो क्रिसोल होता है अगर हम बेंजीन के साथ, फिनोल के साथ CH3 अटैच कर देते हैं, ये हमारा क्रिसोल है, फिनोल के साथ CH3 है। अब देखिए ये जो ग्रुप है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, यहाँ से ये +I दिखा रहा है और साथ के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब ये फिनोल से वीक एसिड है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, फिनोल में एटलीस्ट को इंक्रीज तो नहीं कर रहा है ना, उसमें बेंजीन क्या कर रही है, उससे इलेक्ट्रॉन ले रही है। दैट्स वाई फिनोल बेटर है। जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है वो सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो एसिडिटी कम हो जाएगी। चलिए अब इसकी भी ऑर्थो, मेटा, पैरा की हम बात कर लेते हैं। अगर हमारा यहाँ पे ऑर्थो क्रिसोल है, मेटा क्रिसोल है, पैरा क्रिसोल है, विच वन इज़ बेटर एसिड? तो देखिए फिनोल से तो ये सभी कम है, बट यहाँ पे है +I, साथ के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे केवल +I है। अब ये +I क्यों, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन sp3 है और ये वाला कार्बन sp2 है। अब आप सोच रहे हो ना आपको क्या बता, ये डोनेट ही करेगा, क्योंकि sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है, वो लेगा इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पे नेक्स्ट ये भी +I भी दिखा रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ पे केवल आपका इंडक्टिव है और यहाँ पे 2 इफेक्ट लग रहे हैं, तो मेटा तो सबसे बेटर हो ही गया, इंक्रीज कर रहा है, बट इतना तो नहीं कर रहा है ना जितना कि ऑर्थो और पैरा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, मेटा हमारा बेटर हो गया, इसकी बात करते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन सेम है, कट कर देते हैं। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, वही चीज़ हम बात करेंगे जो डिफरेंट होगी। यहाँ पे इंडक्टिव कम है, यहाँ पे इंडक्टिव ज़्यादा है,
तो बताइए कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा? ऑर्थो देगा। और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा एसिडिटी उतनी कम रहेगी। मीन्स पैरा की बेटर है, ऑर्थो की कम है, और फिनोल से ये सभी कम है। ठीक है, देखिए फिर बता देता हूँ, यहाँ पे एक ही इफेक्ट था इसीलिए मेटा सबसे आगे है। इन दोनों में हमने देखा इंडक्टिव इसमें ज़्यादा क्योंकि डिस्टेंस कम है। इसका मतलब ये हुआ ये डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज करता है, तो ऑर्थो सबसे पीछे, पैरा उससे आगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज की लेक्चर में आपको ये। नेक्स्ट हमारा है एनिसोल। अब एनिसोल क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। फिनोल के साथ अगर OCH3 जुड़ता है देन इसी को हम बोलेंगे एनिसोल। चलिए ऑर्थो पे है, मेटा पे है, पैरा पे है ना। अब सबसे पहले तो ये देखो ये ग्रुप कैसा है, डोनेटिंग है, विड्रॉइंग है। अब ये जो ग्रुप है रेजोनेंस दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। मीन्स ये +R दिखा रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होती, ये भी +R दिखा रहा है। रेजोनेंस इनफाइनाइट तक सेम है। अब ये इंडक्टिव भी दिखाता है क्योंकि नेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। यहाँ पे -I है, यहाँ पे भी -I है। अब देखिए यहाँ पे बेटर कौन है, तो मेटा तो बेटर हो ही गया क्योंकि मेटा ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या किया, कम किया है। -I है ना, डिक्रीज किया है। अब हम बात इसकी करेंगे और इसकी करेंगे। रेजोनेंस को कट कर देते हैं, इक्वल है। -I ये भी ले रहा है, ये भी ले रहा है। ज़्यादा कौन ले रहा है? OCH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी खींच रहा है, ये इसके पास है, डिस्टेंस कम है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्थो है और पैरा इतना इलेक्ट्रॉन को डिक्रीज नहीं कर पाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट केस, हेलोजन की बात करते हैं। हेलोफिनोल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेलोफिनोल का मतलब हुआ अगर हम फिनोल के साथ हेलोजन अटैच कर देते हैं तब क्या होगा। देखिए सबसे ज़रूरी है आप ये ज़रूर पहले फाइंड आउट करें इफ़ेक्ट क्या क्या है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फ्लोरीन। रेजोनेंस दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। क्लोरीन भी रेजोनेंस +R है, +R है, +R है, +R है, क्योंकि सबके पास लोन पेयर है और कॉन्जुगेशन में लोन पेयर हो तो +R दिखाता है। बट हेलोजन की नेगेटिविटी काफ़ी हाई होती है तो -I भी दिखाता है। चलिए अब आपको ये बात मैं बता देता हूँ, इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस से प्रीडोमिनेंट होता है, ज़्यादा माना जाता है ओनली इन केस ऑफ हेलोजन। हेलोजन के केस में ही माना जाता है, बाकी केस में रेजोनेंस बेटर होती है इंडक्टिव से। अब इसका मतलब यहाँ पे रेजोनेंस की हम नहीं सुनने वाले हैं, ठीक है। अब -I किसके अकॉर्डिंग लगेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। फ्लोरीन की ज़्यादा है, बेटर एसिड, ओके। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, ऐसा होना चाहिए क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो ज़्यादा खींचेगा। बट एक्चुअल ऑर्डर कुछ ऐसा है, ये फर्स्ट है, ये यहाँ पे सॉरी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये सबसे लास्ट में है, ओके। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ? देखिए यहाँ पे इसके साथ बॉन्डिंग हो गई है, कौन सी? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाया। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता, H इजीली रिलीज हो जाता। बट इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा नहीं हुआ। तो फर्स्ट पे क्लोरीन है, फिर हमारा ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, लास्ट में हमारा फ्लोरोफिनोल है। चलिए
अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सबसे पीछे चला गया। अब हम बात करते हैं अगर यही पैरा पे हुआ तब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। बिल्कुल सही सोचा हमने। अगर मैं इसी को यहाँ पे लगा दूँ फिर तो ये सबसे बेटर रहेगा ना। हमारा आंसर क्या आना चाहिए? यस सर, अब तो बेटर होना चाहिए। बट मैं आपको बता दूं ये बेटर नहीं है। ये मैं आपको बताऊं एक पैराफ्लोरो फिनोल ही ऐसा है जो फिनोल से भी कम है एसिडिक इन नेचर। एक ही ऐसा है, बाकी जितने भी आपके हेलोफिनोल आएंगे वो सभी फिनोल से बेटर हैं एक्सेप्ट पैराफ्लोरोफिनोल। ऐसा इसमें क्या हो गया है? होना सबसे ज़्यादा चाहिए था बट हर केस में सबसे पीछे आ रहा है। देखिए यहाँ पे माइनस आई लगा, बिल्कुल मानते हैं, साथ के साथ प्लस आर भी तो लगा। अब इंडक्टिव तो डिक्रीज हो चुका है यहाँ तक क्योंकि डिस्टेंस बढ़ चुकी है। अब क्या है, इसकी जो रेजोनेंस है ना वो प्रीडोमिनेंट है एज कंपेयर टू इंडक्टिव। ऐसा क्यों? बाकी सब में इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेंट है, इसमें केवल रेजोनेंस प्रीडोमिनेंट है। ऐसा क्यों? सुनिए, आप अपने रूम में या अपने घर में एक रूम से दूसरे रूम में इजीली जा सकते हैं, बट आप बोलेंगे हम तो पड़ोसी के घर में जाएंगे तो चप्पल जूते खा के आएंगे, है ना। तो वही बात हो गई है। कार्बन जो है वो एटॉमिक नंबर 6 रखता है, 1s2 2s2 2p2। फ्लोरीन नंबर 9 रखता है, 1s2 2s2 2p5। इजीली ओवरलैप कर पाएगा, 2p ओवरलैपिंग इजीली हो जाएगी और रेजोनेंस बेटर हो पाएगी। क्लोरीन में 3p है, 4p है, 5p है, ये बेटर ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं तो इनमें रेजोनेंस कम माना जाता है और फ्लोरीन में रेजोनेंस ज़्यादा माना जाता है। दैट्स वाई पैराफ्लोरोफिनोल फिनोल से भी लेस एसिडिक है। इसको छोड़ के सभी हेलोफिनोल बेटर एसिड माने जाते हैं। किससे? फिनोल से। ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।